जय हिंद। स्वागत है आपका एक बार फिर एक नई भर्ती के साथ। आईबीपीएस द्वारा भर्ती निकाली गई है। ये उन बच्चों के लिए है जो बैंकिंग में अपना कैरियर देख रहे हैं। सबसे पहले जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि है वह 7 जून से शुरू हो चुकी है, जिसकी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 27 जून 2024 को है। इसमें पीईटी की सुविधा भी है। पीईटी का मतलब है प्री एग्जाम ट्रेनिंग। वह कुछ कैटेगरी लोगों के लिए यह सुविधा सरकार द्वारा दी गई है। यह फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आप ट्रेनिंग ले सकते हो किस प्रकार के पेपर आएंगे। यदि आप इसके लिए एलिजिबल हो तो फॉर्म भरते समय आपको एक ऑप्शन आएगा यस और नो। तो वहां पे आप यदि आपको जरूरत है पीईटी की तो आप वहां पे यस कर सकते हो, जिसका आपका 5 दिन की ट्रेनिंग होती है जो कि 22 जुलाई 2024 से लेकर 27 जुलाई 2024 तक का होगी। यह आईबीपीएस 3 कंडक्ट में पेपर करवाती है। पहले कंडक्ट आपका प्री होता है। यदि आप प्री में क्वालिफाई हो जाते हो तो उसके बाद आपको मेन के लिए फॉर्म भरना होता है, और आप यदि मेन पे भी क्वालिफाई हो गए हो उसके बाद इंटरव्यू होता है। ये 3 प्रक्रिया होती है इस पेपर को पास करने के लिए। तो जो आपका प्री पेपर होगा यह जुलाई और अगस्त के बीच में होते हैं। ये ऑनलाइन बेस्ड पेपर है, इसलिए कौन से बैच में पेपर होगा उसके लगभग 1 हफ्ते पहले आपका एडमिट कार्ड इसमें शो कर लेता है। आप घबराए नहीं। यदि आपका अगस्त में पेपर है और जुलाई में आपको मैसेज भी आ जाएंगे और आप जुलाई में ट्राई कर रहे हो एडमिट कार्ड के लिए और शो नहीं हो रहा है, तो आपको ये बता दें कि यह 1 हफ्ते पहले इसका एडमिट कार्ड जारी होता है, जिसका रिजल्ट आपका अगस्त और सितंबर के बीच में आ जाएगा। उसके बाद आप मेन के लिए अप्लाई करोगे और मेन का जो एग्जाम है वह आपका सितंबर और अक्टूबर के बीच में हो जाएगा, जिसका रिजल्ट अक्टूबर 2024 में ऑफिसर स्केल 1st, 2nd और 3rd के लिए इसका रिजल्ट घोषित हो जाएगा। उसके बाद जब आप इसको भी क्वालिफाई कर दोगे उसके बाद होगा आपका इंटरव्यू, जो कि आपका अक्टूबर और नवंबर के बीच में आपका इंटरव्यू हो जाएगा। और ये तीनों कंडक्ट जब क्लियर हो जाएंगे तब बनेगी आपकी मेरिट लिस्ट। तो मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके बाद आपको जनवरी 2025 में इसका प्रोविजनल अलॉटमेंट मिल जाएगा। तो यदि डेट फॉर्म भरने की और पेपर देने की जो तीनों के आपको एज कैटेगरी में कि किस पोस्ट के लिए क्या उम्र मांगी गई है। ग्रुप बी के लिए 4 ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए इसकी उम्र है आपका 18 साल से लेके 28 साल के बीच। इस हिसाब से आपकी जन्म तिथि 2/6/1996 से लेके 1/6/2006 के बीच में रहेगी। वह बच्चे इस फॉर्म को भरवा सकते हैं। ग्रुप ए में जो कि ऑफिसर स्केल असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है, इसमें उम्र मांगी गई 18 साल से 30 साल के बीच में, जिसकी उम्र आपकी 3/6/1994 से की नहीं होनी चाहिए। 31/5/2006 के बीच में जिनकी उम्र होगी वह इस फॉर्म को भरवा सकता है। और इसी के साथ मैनेजर की पोस्ट है ऑफिसर स्केल में, इसमें उम्र मांगी गई है 21 साल से 32 साल, जिनकी उम्र 3/6/1992 से लेके 31/5/2003 तक होनी चाहिए। चलते हैं सीनियर मैनेजर के लिए, जिसमें उम्र मांगी गई है 21 साल से लेके 40 साल के बीच में, जिनकी उम्र 3/6/1984 से लेके 31/5/2003 के बीच में हो, वह इस फॉर्म को भरवा सकता है। और इसी के साथ ये है जनरल कैटेगरी के लिए। इसी के साथ जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार जो भी एज रिलेक्शन है वह आप अपनी उम्र को प्लस कर सकते हैं और वह इस फॉर्म को भरवा सकते हैं। जैसे एसटी और एसटी के लिए 5 साल की छूट दे रखी है, और ओबीसी जो कि नॉन क्रिमिनल में आते हैं, बेंचमार्क डिसेबिलिटी होती है जो कि 2016 गाइडलाइन के अनुसार है, उनके लिए 10 साल उम्र की छूट दे रखी है। और एक्स सर्विसमैन, डिसेबल एक्स सर्विसमैन जो भी आपने जॉब की है वह उम्र घटा के प्लस 3 साल प्लस करके ये आपका एज रिलेक्शन होता है एक्स सर्विसमैन का। और 8 साल जो डिसेबल है एक्स सर्विसमैन जो एससी एसटी में आते उनके लिए भी यह छूट लागू है। अब चलते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के तरफ कि किस पोस्ट के लिए क्या डिग्री मांगी गई है और क्या एक्सपीरियंस मांगा गया। सबसे पहले ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए है आपका एनी डिसिप्लिन। एनी डिसिप्लिन का मतलब है कि किसी भी स्ट्रीम में आप ग्रेजुएशन पास किया हो, इसमें आपकी परसेंटेज नहीं मांगा गया है। यदि आपका 40 से 45-50% भी है तो वह भी इस फॉर्म को भरवा सकता है। इसी के साथ साथ आपको लोकल लैंग्वेज वहां की आनी चाहिए और आपको कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। इसी के साथ असिस्टेंट मैनेजर में इसमें भी आपका किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है, लेकिन प्रेफरेंस उनको मिलेगा जिनके पास डिग्री इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फिशिकल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कॉर्पोरेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी। तो इनको वरीयता मिलेगी इसमें। यदि सेम मार्क्स होते हैं तो वरीयता इन्हें मिलेगी जिनके पास इस सब्जेक्ट में कोई ग्रेजुएशन डिग्री हो, और वही लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए वहाँ की, और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। इसी के साथ मैनेजर की पोस्ट है, तो मैनेजर की पोस्ट के लिए थोड़ा चेंज है क्योंकि ये मैनेजर की पोस्ट है। तो इसमें आपका मिनिमम 50% मार्क्स आने ग्रेजुएशन में होने चाहिए
और प्रेफरेंस उन्हीं को मिलेगा जो मैंने ऊपर बताया था। इसमें आपका तो इसी के साथ साथ 2 साल का बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आपका अनुभव होना चाहिए। यदि आपके पास 2 साल का अनुभव नहीं है तो आप इस फॉर्म को नहीं भरा सकते। इसमें स्पेशलिस्ट ऑफिसर की है, इसमें वही इस फॉर्म को भरा सकते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस और आईटी और इसी के इक्विवेलेंट 50% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। और डिजायरेबल सर्टिफिकेट आप यहाँ पे देख सकते हो, जिनके पास सर्टिफिकेट इन ASP, PHP, C++, जावा, BP, VC और OCP, इसमें आपको 1 साल का अनुभव इसी फील्ड में मांगा गया है। चार्टर्ड अकाउंटेंट की, जिसमें CA का क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपके पास और 1 साल का चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लॉ ऑफिसर की भी पोस्ट है इसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस आपको बैंकिंग फाइनेंशियल में होना। ट्रेजरी मैनेजर की पोस्ट है जिसमें MBA मांगा गया है, जिसमें 1 साल का अनुभव आपके पास होना चाहिए। और मार्केटिंग ऑफिसर में भी आपका MBA मांगा गया है, 50% मार्क्स आपके इसमें होने चाहिए, जो एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए वैकेंसी है। इसमें 2 साल का अनुभव मांगा गया है। ऑफिसर स्किल 3rd में आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन डिग्री, उसमें आप 50% मार्क्स होने चाहिए और यहाँ कोई भी स्ट्रीम वाला भरवा सकता है, लेकिन प्रेफरेंस वही सेम प्रेफरेंस उनको मिलेगा जो। और इसमें आपको 5 साल का बैंकिंग फाइनेंशियल का अनुभव होना चाहिए। इस फॉर्म को भराने के लिए फीस कितनी है? ऑफिसर स्केल 1st, 2nd और 3rd के लिए 175 रुपए SC, ST, PWBD कैंडिडेट के लिए, जनरल, OBC, EWS के लिए 850 रुपए फीस रखी गई है। सेम फीस ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी रखी गई है। यदि कोई अदर स्टेट से है तो वह इस वीडियो को पॉज करके देख सकता है। यहाँ पे उत्तराखंड में केवल उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की पोस्टें आ रखी है, जो कि 150 पोस्टें हैं। 150 पोस्ट काफी होती है, जिसमें आपका SC में 27 पोस्ट है, ST में 5, OBC में आपका जो नॉन क्रिमिनल है 20 पोस्टें हैं, EWS की 15 और जनरल की 83। अच्छी खासी पोस्टें हैं उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के लिए। 150 पोस्टें हैं। डिसेबिलिटी में है आपका 3 और 2 पोस्टें और एक्स सर्विसमैन है 15 पोस्टें, जो कि डिसेबिलिटी एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 7 पोस्टें हैं। ऑफिसर स्केल में चलते उत्तराखंड ग्रामीण बैंक में कितनी पोस्टें हैं? इसमें यह है टोटल आपकी 82 पोस्ट, जिसमें आपका 12 पोस्ट SC, ST में 6, OBC में 22, EWS में 8 और जनरल में 34। एक्स सर्विसमैन जो फिजिकल हैंडीकैप है उनके लिए 1 पोस्ट है। जनरल बैंकिंग में उत्तराखंड ग्रामीण बैंक में 11 पोस्टें हैं टोटल, जो कि कैटेगरी वाइज है। SC में 2, ST में 1, OBC में 4, EWS में 1, जनरल में 3। तो इसमें भी अच्छी खासी पोस्टें हैं। आप यदि एलिजिबल हो इस पोस्ट के लिए तो आप यहाँ पे भरा सकते हो। यह है IT के लिए। IT के लिए उत्तराखंड में CA के लिए, यदि आपने CA कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। तो इसमें जनरल के लिए 1 पोस्ट है। ट्रेजरी मैनेजर में 1 पोस्ट है जो कि जनरल की है। और जो ऑफिसर स्केल 3rd के लिए है, इसमें भी आपकी टोटल 3 पोस्ट है, जो कि जनरल के लिए 2 और OBC के लिए 1 पोस्ट है। तो ये थी उन बच्चों के लिए पोस्ट जो बैंकिंग में अपनी फ्यूचर देख रहे हैं, कैरियर देख रहे हैं। इंतजार न करें, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होते हैं। ऑनलाइन एग्जाम में यदि नजदीक का सेंटर आपका फुल हो गया तो आपका अदर स्टेट में भी सेंटर पड़ सकता है। इसलिए यदि आप चाहते हो कि आप बैंकिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हो तो इस फॉर्म को आप जल्दी से फॉर्म को भरें। यदि आप चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अब बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि कोई भी विज्ञप्ति हो या कोई भी नई न्यूज हो तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, ताकि हम ऐसी वीडियो आपके पास पहुंचाते रहें। ऑल द बेस्ट सभी के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।